Good morning all of you. I am Deepak Dhilod from संस्कार वैली पब्लिक स्कूल पटोपर रोहतक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो +1 आर्ट क्लास का है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? फिजिकल एजुकेशन। और जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडर्न ओलंपिक, यानी कि आधुनिक ओलंपिक। इससे पहले जो हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें मैंने आपको प्राचीन ओलंपिक के बारे में करवाया था कि प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी और कौन कौन सी ऐसी किंवदंतियाँ थी, कौन कौन से तथ्य थे, कौन कौन से ऐसे प्रमाण थे जिनसे ये पता चलता है कि प्राचीन ओलंपिक हुए थे। उसके पश्चात में 394 ईस्वी में थियोडस नामक एक राजा था जिसने क्या है, जो प्राचीन ओलंपिक हुआ करते थे उनके जो मैदान थे, जो स्टेडियम थे, उनको क्या है नष्ट करवा दिया था। कुछ अनेक सालों बीत गए, क्या है फिर क्या है वो जो ओलंपिक नहीं हुए। और सन 1896 में आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है आधुनिक ओलंपिक। ये कैसे मतलब इसकी शुरुआत हुई थी, कौन कौन से तथ्य हैं, कौन कौन से प्रमाण हैं जिनसे पता चलता है कि आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कैसे हुई थी। तो एक फ्रांस के विद्वान थे बैरन द कुबर्टिन। कौन थे फ्रांस के विद्वान? फ्रांस के विद्वान थे, फ्रांस के समाजशास्त्री एवं विद्वान थे। फ्रांस के कौन थे वो? बैरन द कुबर्टिन, पियरे बैरन द कुबर्टिन, बैरन द कुबर्टिन, फ्रांस के समाजशास्त्री विद्वान कौन थे? पियरे बैरन द कुबर्टिन। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1836 को। ठीक है, फ्रांस के पेरिस शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस के पेरिस शहर में जन्म स्थान के पेरिस शहर में। जो विद्वान थे फ्रांस के बैरन द कुबर्टिन का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस के पेरिस शहर में। ठीक है। और जो इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 2 सितंबर 1937 को। कब हुई थी? 1937 को। मैं इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि एक महान विद्वान थे जो आधुनिक ओलंपिक हुए थे। सबसे मेन रोल इस व्यक्ति का था, क्योंकि इस व्यक्ति ने ही क्या है जो आधुनिक ओलंपिक अब चल रहे हैं, इसी व्यक्ति की मतलब बदौलत जो आज के जो आधुनिक ओलंपिक हैं ये चल रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा इनका जीवन परिचय दे रहा हूँ। जो फ्रांस के बैरन द कुबर्टिन थे, ये एक बड़े ही अच्छे राजनेता थे। इनके जो घर वाले थे क्या है, वे चाहते थे कि कुबर्टिन आर्मी में क्या है लग जाए। लेकिन इनकी सोच क्या थी? इनकी सोच एक अच्छा राजनेता बनने की थी, एक अच्छा समाजशास्त्री, एक अच्छा राजनेता बनने की थी। तो इन्होंने जो विश्व युद्ध हो रहा था और आपसी देशों में क्या है जो अशांति भंग हो रही थी, जो शांति है क्या भंग हो रही थी और अशांति फैलती जा रही थी। तो उस अशांति को रोकने के लिए इन्होंने सोचा क्यों न ओलंपिक को फिर से शुरू किया जाए, जिसके कारण क्या है सभी देशों में आपसी भाईचारा बढ़ जाए। और आपसी भाईचारा यदि बढ़ेगा तो उनमें ऑटोमेटिक क्या है शांति हो जाएगी। तो सन 1896 में प्रथम आधुनिक ओलंपिक हुए थे। कब हुए थे? सन 1896 में। सन 1896 में
एथेंस के शहर में हुए थे। कहाँ हुए थे? एथेंस में, ठीक है। यूनान का एथेंस शहर था, वहाँ पर क्या है, प्रथम आधुनिक ओलंपिक हुए थे। लेकिन उससे पहले एक, ये जो ओलंपिक हुए थे 1896 में, उससे पहले क्या है, सन 1894 में एक ओलंपिक कमेटी का निर्माण हुआ। कब हुआ? ओलंपिक जो कमेटी थी, ओलंपिक कमेटी कब बनाई थी? 1894 में, ठीक है, 1894 में बनी थी। इसमें अमेरिका और फ्रांस देश के साथ अन्य क्या है, 11 देश भी इसमें शामिल थे। कितने देश शामिल थे इसमें? 11 देशों के प्रतिनिधि इसमें क्या है, शामिल हुए। और जो इसका मैन अध्यक्ष था उसमें में कौन था? फ्रांस का बैरन दे कुबर्टिन। कौन था अध्यक्ष उस समय? कौन था? फ्रांस का बैरन दे कुबर्टिन। तो उन्होंने उस कमेटी में यही सुझाव रखा कि विश्व में अशांति को रोकने के लिए क्यों न ओलंपिक गेम कराया जाए। तो सभी देशों ने क्या है, अपनी अपनी इस पर सहमति जता दी कि ये ओलंपिक गेम होने चाहिए। तो फिर वो समय आ गया सन 1896 में प्रथम आधुनिक ओलंपिक हुए। उस समय में जो आधुनिक ओलंपिक होते थे, उस समय क्या है, जो इनाम था वो बहुत ही कम था। उसमें जो 1896 का जो ओलंपिक हुआ, उसमें क्या था, प्रथम स्थान आने वाले को तो क्या, प्रथम स्थान पर जो आता था उसे चांदी का मेडल, ठीक है, किसका मेडल? चांदी का मेडल। द्वितीय स्थान पर आने वाले को, द्वितीय जो स्थान पर आता था उसे क्या, स्थान पर आने वाले को क्या है, कांस्य पदक, कांस्य मेडल या कांस्य पदक, ठीक है। जो तृतीय स्थान पर आता था, तृतीय स्थान पर, ठीक है, उसको क्या है, जैतून के वृक्ष की टहनी, ठीक है, जैतून के वृक्ष की टहनी या माला, ठीक है। उसके पश्चात 1900 का जो ओलंपिक हुआ, 1900 का जो ओलंपिक हुआ, उसमें क्या है, कुछ मेडल्स और ट्रॉफियाँ दी जाने लगी। मेडल और ट्रॉफियाँ एवं ट्रॉफियाँ दी जाने लगी, ठीक है। और सन 1904 का सेंट लुइस में ओलंपिक हुआ था। कहाँ था? सेंट लुइस में, सेंट लुइस। इसमें क्या है, प्रथम स्थान आने वाले को, जो प्रथम स्थान पर था उसे क्या जाता था, प्रथम स्थान आने वाले को क्या, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, जो प्रथम स्थान पर आता था उसे क्या, 1904 का ओलंपिक की बात कर रहा हूँ मैं, सेंट लुइस में हुआ था, उसको क्या, सोने का सिक्का, सोने का पदक। द्वितीय स्थान आने वाले को चांदी का पदक, चांदी का पदक, ठीक है। तृतीय स्थान आने वाले को क्या है, कांस्य पदक, कांस्य पदक दिया जाने लगा, ठीक है। जो सोने का जो पदक था उसमें कितना, 6 ग्राम सोना, कितना, 6 ग्राम सोना, शुद्ध सोना जो 24 कैरेट का होता था, 24 कैरेट का होता था। बाकी क्या है, उसमें चांदी होती, ठीक है, जो 24 कैरेट का होता था। ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी मेडल्स के बारे में। लेकिन अब मैं आपको ओलंपिक से संबंधित कुछ और बातें बताऊंगा कि किस तरह से इनकी ओपनिंग सेरेमनी होती है, किस तरह से इनका क्लोजिंग सेरेमनी होती है। ओलंपिक ध्वज के बारे में बताऊंगा, ओलंपिक मोटो के बारे में बताऊंगा, ओलंपिक आइडियल्स यानी कि आदर्श वाक्य क्या था उसके बारे में बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले
ओलंपिक आइडियल्स कराता हूँ मैं, ओलंपिक आइडियल्स, ओलंपिक आइडियल्स, आइडियल्स यानी कि आदर्श वाक्य, आदर्श वाक्य। क्या था ये ओलंपिक आइडियल्स, क्या था आदर्श वाक्य, किसने दिया था ये? जो हमारा आदर्श वाक्य था वो किसने दिया था? कुबर्टिन ने। किसने? कुबर्टिन ने दिया था। किसने दिया था ये? कुबर्टिन ने दिया था। क्या था इस आदर्श वाक्य में? इस आदर्श वाक्य में ये था कि ओलंपिक खेलों में केवल विजय प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य नहीं है, उसमें भाग लेना है। मतलब क्या बताया? ओलंपिक खेलों में केवल क्या है? विजय प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य नहीं है, उसमें भाग लेना है। यानी कि उसने कहा है कि हर एक व्यक्ति को तो क्या है, विजय प्राप्त नहीं हो सकती, उसमें जो संघर्ष करते हैं वो भी एक बहुत ही बड़ी बात है। तो ये था हमारा आदर्श वाक्य। इस आदर्श वाक्य का मतलब क्या उद्देश्य था? इस आदर्श वाक्य का ये उद्देश्य था कि सभी लोग, सभी देशों के लोग इसमें क्या है, मिलजुल कर भाग लें, ताकि क्या है, सभी देशों में आपसी भाईचारा बढ़े। यानी कि क्या है, अशांति को दूर करना था। तो दूसरे देशों में जो अशांति फैली हुई थी, आपस में एक दूसरे के प्रति आक्रोश था, जो उसको दूर करने का इसका मुख्य उद्देश्य था। और जो खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं वो अपना व अपने देश का क्या है, नाम रोशन कर सके। फिर उससे जो उनको इनाम प्राप्त होता है, उससे जो उनको नगद राशि प्राप्त होती है, वो स्वयं का और अपने परिवार का क्या है, अच्छा गुजारा कर सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा ओलंपिक आइडियल्स। इसके पश्चात हमारा जो नेक्स्ट है वो हमारा ओलंपिक मोटो, ओलंपिक मोटो। ठीक है, ओलंपिक मोटो ये किसने दिया था? ओलंपिक मोटो दिया था फादर एर्नी डिडॉन। किसने दिया था? फादर हेनरी डिडॉन ने। किसने दिया था? फादर एर्नी डिडॉन ने। ठीक है, ओलंपिक जो मोटो था वो दिया था फादर एर्नी डिडॉन ने। इसमें क्या था? इसमें जो फादर एर्नी डिडॉन थे, इसमें उन्होंने बताया कि एक लैटिन भाषा का शब्द का प्रयोग किया। यानी कि 3 शब्द थे लैटिन भाषा के। कौन से थे? लैटिन भाषा के 3 शब्द थे कि 3 शब्द थे। इन शब्द सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस। सीटियस, अल्टियस, ओल्टियस तथा फोर्टियस। फोर्टियस ये लैटिन भाषा के शब्द थे तीनों ही। सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस ये किसने दिए थे? फादर एर्नी डिडॉन ने। चेक गणराज्य का ये व्यक्ति था। सीटियस का अर्थ क्या होता है? फोर्टियस का अर्थ क्या होता है? तथा अल्टियस का क्या होता है? ये तीनों का क्रम है सीटियस, अल्टियस तथा फोर्टियस। सीटियस का अर्थ होता है तेज, ऊंचा। अल्टियस का ऊंचा, ऊंचा या उस्तर। फोर्टियस का शक्तिशाली, क्या है? सीटियस का अर्थ क्या है? तेज। अल्टियस का है ऊंचा या उस्तर। ठीक है, फोर्टियस का अर्थ है शक्तिशाली। तो ये इनका मतलब क्या है? इनका मतलब है जो धावक है इसमें भाग लेगा वो तेज दौड़ेगा, अल्टियस ऊंचा कूदेगा, फोर्टियस वो क्या है? शक्तिशाली, और शक्तिशाली भी होगा। तो ये जो 3 हैं शब्द लैटिन भाषा के, ये ओलंपिक मोटो कहलाते हैं।
इसके पश्चात हमारा आता है ओलंपिक ध्वज। ओलंपिक ध्वज के बारे में कराऊंगा कि ओलंपिक ध्वज क्या होता है, कैसा हमारा क्या है ओलंपिक ध्वज होता है, किन रंगों का होता है, उस पर छल्ले जो होते हैं वो कितने छल्ले होते हैं, वो किस बात का प्रतीक, वो किस बात को दर्शाते हैं। ओलंपिक फ्लैग, ओलंपिक ध्वज, ओलंपिक ध्वज, ओलंपिक ध्वज। नेक्स्ट हमारा ओलंपिक ध्वज। ओलंपिक ध्वज कब बना था, कब फहराया गया था, इसके बारे में बताऊंगा। जो ओलंपिक ध्वज है वो किसने बनाया था? कुबर्टीन ने। किसने बनाया था? कुबर्टीन ने। कुबर्टीन का बड़ा ही अहम रोल है ओलंपिक गेमों में। कुबर्टीन ने कब बनाया था? सन 1914 में। कब बनाया था? सन 1914 में। ठीक है। ये फहराया कब गया था? ये फहराया गया था, फहराया गया था सन 1920 में। एडवर्प का जो ओलंपिक हुआ था उसमें फहराया गया था। कब फहराया गया था? सन 1920 में क्या है, एडवर्प में फहराया गया था। जो ओलंपिक ध्वज होता है उसका जो कपड़ा होता है वो सिल्क का कपड़ा होता है। कैसा कपड़ा होता है? सिल्क का। सिल्क का सफ़ेद कपड़ा होता है, सफ़ेद कपड़ा। ठीक है। और उस ओलंपिक ध्वज में क्या है? 5 छल्ले होते हैं। क्या छल्ले होते हैं? 5 छल्ले। कितने छल्ले होते हैं? 5 छल्ले होते हैं। ठीक है। जो ये 5 छल्ले होते हैं 5 महाद्वीपों के प्रतीक होते हैं। 5 महाद्वीपों, महाद्वीपों। ठीक है। 5 महाद्वीपों के प्रतीक होते हैं जो क्या है, 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। ठीक है। ये हमारा जैसे भाई ये ध्वज हो गया ओलंपिक। ठीक है। इस तरह से लगा ले हमारे। तो इस पे जो ये इस तरह से होते हैं, एक दूसरे में फंसे हुए। ठीक है। इस तरह से ये क्या है, जो छल्ले होते हैं। ठीक है। इस तरह से एक दूसरे में फंसे हुए। ठीक है। ये 5 छल्ले होते हैं जो क्या है, 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। ये 5 छल्ले क्या है, अलग अलग रंग के होते हैं। क्या है? अलग अलग रंग के होते हैं। वो कौन कौन से रंग होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। पांच छल्ले। ठीक है। 5 रंगों के होते हैं। 5 रंगों के होते हैं। 5 रंगों के कौन कौन से रंग हमें? नंबर 1 नीला। दाएं से बता रहा हूँ आपका, ये क्रम जो हमारा दाएं से नीला। नंबर 2 पीला, काला। नंबर 4 हरा। 5 लाल। नीला, पीला, काला, हरा, लाल। ये 5 छल्ले होते हैं, 5 रंगों के होते हैं। ठीक है। ये कौन कौन से महाद्वीप के प्रतीक होते हैं? नीला यूरोप महाद्वीप, यूरोप। पीला एशिया। काला अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है। काला जो रंग होता है अफ्रीका, क्योंकि वहाँ के जो लोग होते हैं वो काले होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको काला। हरा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और लाल होता है वो रंग होता है अमेरिका का। किसका? अमेरिका का।
ठीक है। पांचों हमारे क्या है, महाद्वीप आ गए हैं। जो नीला रंग होता है यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है, पीला एशिया को, काला अफ्रीका को, ऑस्ट्रेलिया को, लाल अमेरिका को, ठीक है, इस तरह से दर्शाते हैं। जो इनका दायित्व क्रम होता है नीला, पीला, काला, हरा, लाल होता है, ठीक है। सन 1920 में ये फहराया गया था। इसके पश्चात ओलंपिक उद्घाटन के बारे में कराऊंगा आपको कि किस तरह से ओलंपिक उद्घाटन होता है, ठीक है। ओलंपिक उद्घाटन यानी कि ओपनिंग सेरेमनी, ओलंपिक उद्घाटन, ओलंपिक उद्घाटन, उद्घाटन क्या होता है, कैसे होता है ओलंपिक उद्घाटन होता है। ओलंपिक उद्घाटन, ओलंपिक उद्घाटन में क्या होता है, पिछले वर्ष के जो विजेता होते हैं, प्रथम 3 विजेता जो इन्होंने क्या टैलीम में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, प्रथम द्वितीय, यानी कि देश तो बहुत भाग लेते हैं ओलंपिक में, लेकिन जो ऊपर के जो तीनों देश होते हैं, ठीक है, प्रथम स्थान पर आने वाले पर, द्वितीय स्थान पर आने वाले पर या तृतीय स्थान पर आने वाले पर, ठीक है, वो क्या है, सबसे आगे होते हैं। उस देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, जहाँ पर क्या ओलंपिक होते हैं, ठीक है, उस देश का जो राष्ट्र अध्यक्ष होता है, जब वे वहाँ पर स्टेज पर आते हैं तो उन सभी देशों के जो राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, उनका क्या है, सभी दर्शकों के सामने उनका क्या परिचय करवाता है कि इन देशों ने प्रथम स्थान पर इस देश ने स्थान प्राप्त किया, द्वितीय स्थान पर इस देश ने, तृतीय स्थान पर इस देश ने, ठीक है। उसके पश्चात सबसे आगे कौन सा देश होता है, ग्रीस देश। जब मार्च पास्ट करते हुए सभी देश स्टेडियम में आते हैं, उद्घाटन समारोह में आते हैं, तो सबसे पहले ग्रीस देश आता है, क्योंकि ग्रीस देश से ही क्या है, ओलंपिक की शुरुआत हुई है। तो उसके मान सम्मान के लिए ग्रीस देश को सबसे आगे, सबसे पीछे जो होता है मेजबान देश होता है। कौन सा देश, मेजबान। मेजबान का मतलब होता है जहाँ पर ओलंपिक हो रहे होते हैं, उस स्थान को मेजबान देश बोलते हैं। और जो अन्य देश होते हैं वो अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा बीटा क्रम में ए के हिसाब से जिस देश का पहला नाम आता है, बी के हिसाब से सी के, इस तरह से वो क्या है, दीर्घा में खड़े होते हैं। मार्च पास्ट करते हुए क्या है, वो मैदान में आते हैं। सबसे पहले ग्रीक, सबसे बाद में मेजबान देश, बीच में अल्फा बीटा के हिसाब से जो देश बचते हैं वे आते हैं। उसके बाद में क्या है, कबूतर छोड़े जाते हैं, आतिशबाजियाँ होती हैं। फिर जो उस देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है, ओलंपिक कमेटी का जो अध्यक्ष होता है, ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष सबसे पहले कौन थे, पीरे बेरिंदा कुबर्टन। अब वर्तमान में कौन है, वर्तमान में कौन है ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष, कौन है वर्तमान अध्यक्ष ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष, आईओसी, इंडियन ओलंपिक, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है, कौन है, थॉमस बक। कौन है, थॉमस बक। थॉमस बक हैं, ये जर्मनी देश के हैं। किस देश के हैं, जर्मनी देश के, ठीक है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, थॉमस बक। किस देश के हैं, जर्मनी देश के हैं। जो तो बात चल रही थी हमारी उद्घाटन समारोह की, तो उसमें जो आईओसी का जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, और मेजबान देश के अध्यक्ष को क्या है, वो क्या है, ओलंपिक फ्लैग देता है। और ओलंपिक फ्लैग क्या है, फहराया जाता है, कबूतर छोड़े जाते हैं, आतिशबाजियाँ करवाई जाती हैं। फिर क्या है, वो घोषणा कर देता है कि ओलंपिक गेम शुरू करवाए जाए। प्राचीन जो ओलंपिक हुआ करते थे, उनकी जो समय अवधि होती थी वो 5 दिन की होती थी। कितने दिन की, 5 दिन की। लेकिन जो आधुनिक ओलंपिक हैं उनकी अवधि कितनी होती है, आधुनिक ओलंपिक की अवधि, आधुनिक ओलंपिक की अवधि कितनी है, ओलंपिक की अवधि कितने दिन में होते हैं, 16 से 17 दिन। कितनी है, 16 से 17 दिन में जो आपके जो हमारे जो आधुनिक ओलंपिक होते हैं उनमें होते हैं। क्योंकि इतने हमारे गेम हो गए, इतने इवेंट हो गए हैं,
उनको कराने में लगभग 16 से 17 दिन लग जाते हैं। फिर वह क्या है, ओलंपिक शुरू करा जाते हैं और ओलंपिक मशाल भी जलाई जाती है। ओलंपिक मशाल जो ये ओलंपिक मशाल होती है ये कहाँ से कहाँ जलती है। ओलंपिक जो मशाल है यूनान देश यानी कि जो ग्रीस देश है वहाँ से इसको जला कर लाया जाता है। और जो हमारे 5 महाद्वीप हैं, ठीक है, कौन कौन से 5 महाद्वीप थे, यूरोप, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, उनसे घुमाते हुए जहाँ पर वो ओलंपिक होना होता है वहाँ पर उस ओलंपिक मशाल को लाया जाता है। सबसे पहले ओलंपिक मशाल, ठीक है, 1932 में, फिर 1937 में भी इसको फहराया गया जलाया गया फिर आधिकारिक रूप से लगातार इसको 1968 का जो मैक्सिको ओलंपिक हुआ था, 1968 का मैक्सिको ओलंपिक कब हुआ था, 1968 का मैक्सिको ओलंपिक हुआ था, ठीक है। उससे क्या है, इसको लगातार कंटिन्यू क्या है, जलाया जा रहा है। एक लेडीज़ थी, ठीक है, वो लगातार इस ओलंपिक मतलब उसको 1968 का मैक्सिको ओलंपिक था, उससे इसको उसका नाम मैं आपको अगली जो हमारी वीडियो उसमें बता दूंगा। उसने क्या है, इसको जलाया था। फिर उसके पश्चात हमारे क्या है, गेम हो जाते हैं। फिर क्या है, हमारी क्लोजिंग सेरेमनी होती है। लेकिन अभी तक कितने ओलंपिक हो चुके हैं हमारे, इस ओलंपिक क्लोजिंग सेरेमनी के बारे करने से पहले जो कितने ओलंपिक हैं हो चुके हैं अब तक, उनके बारे में बताऊंगा। अब तक हमारे क्या है, 31 ओलंपिक हो चुके हैं। 1896 से लेकर ठीक है 2016 तक कितने ओलंपिक हो चुके हैं हमारे 31 ओलंपिक हो चुके हैं। 31 ओलंपिक, ठीक है। जो ये ओलंपिक था 1896 का, ये यूनान के एथेंस शहर है। और ये 2016 का रियो, ब्राज़ील के रियो शहर में, कहाँ हुआ था, ब्राज़ील के रियो शहर में, ठीक है, रियो। 2012 का लंदन में हुआ था, ठीक है। उसमें भारत ने 6 पदक हासिल किए थे। कितने, 2012 में भारत ने कितने पदक किए थे, 6 किए थे, ठीक है। उसमें सुशील कुमार और ने कुश्ती में, मैरी कॉम ने और विजेंदर ने बॉक्सिंग में, और हमारे तीरंदाजी में भी ये मेडल आए थे। अब 2016 का जो ओलंपिक हुआ था, ठीक है, रियो में इसमें केवल हमारे दो पदक आए थे। कितने पदक आए थे, 2 पदक आए थे, 2 पदक, ठीक। कितने पदक आए थे हमारे, 2 पदक आए थे, ओनली 2 पदक आए थे। दोनों पदक महिलाओं ने प्राप्त किए। किसने, महिलाओं ने प्राप्त किए थे। कुश्ती में किसने, कुश्ती में साक्षी मलिक ने, ये मोखरा गांव की लड़की है। सन 1892 के आसपास क्या है, इनका जन्म हुआ था मोखरा गांव में। इनके पिताजी हैं वो सरकारी पोस्ट पे हैं, और इनके जो प्रथम गुरु थे वो ईश्वर सिंह दहिया। कौन थे, ईश्वर सिंह दहिया थे, ठीक है। प्रथम गुरु थे इनके ईश्वर सिंह दहिया के अध्ययन में इन्होंने क्या प्रशिक्षण लिया। इसके बाद ये छोटा स्टेडियम में क्या है प्रैक्टिस करने लगी, ठीक है। और फिर थी एक हमारी पीवी सिंधु। साक्षी मलिक थी, इसने क्या
क्या था, कांस्य पदक प्राप्त किया था, कांस्य पदक 58 kg वेट में किया था, 58 kg वेट में। फिर उसके बाद थी हमारी पीवी सिंधु। ये हैदराबाद की लड़की है। कौन से शहर की है, हैदराबाद की है। इन्होंने क्या है, बैडमिंटन में, किस गेम में, पीवी सिंधु ने किस गेम में प्राप्त किया था, पीवी सिंधु कौन सा गेम था इनका, बैडमिंटन, ठीक है। इन्होंने क्या था, रजत पदक प्राप्त किया था इन्होंने, ठीक है। इससे पहले जो पदक प्राप्त किया था बैडमिंटन में वो क्या था, साइना नेहवाल ने, उन्होंने क्या था 2012 का जो ओलंपिक था उसमें कांस्य पदक प्राप्त किया था। लेकिन 2016 का जो ओलंपिक हुआ था उसमें पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में रजत पदक प्राप्त किया था। तो 2016 के जो ओलंपिक में क्या है, केवल 2 ही हमारे पदक प्राप्त हुए थे। कुश्ती में साक्षी मलिक कांस्य पदक, और बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने क्या है, रजत पदक प्राप्त किया था। उसके साथ हमारी क्या है, क्लोजिंग सेरेमनी होती है कि ओलंपिक की जो क्लोजिंग सेरेमनी होती है वो किस प्रकार से होती है। क्लोजिंग सेरेमनी यानी कि खेल समापन, क्लोजिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्लोजिंग सेरेमनी में जहाँ पर गेम होते हैं उस देश का जो राष्ट्र अध्यक्ष होता है वो ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष को क्या स्टेज पर बुलाता है, और जिन देशों के खिलाड़ियों ने किसी भी गेम में कोई भी मेडल प्राप्त किया है, मेडल पहनाए जाते हैं। फिर उस देश का क्या है, सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होता है, कला प्रतिभाएं भी दिखाई जाती हैं, ठीक है। उसके पश्चात उस देश का सांस्कृतिक प्रोग्राम, नाच गाना होता है, नाच गाना करवाया जाता है। उसके पश्चात फिर उस देश का जो अध्यक्ष होता है, राष्ट्राध्यक्ष, जहाँ पर गेम होते हैं, वो ओलंपिक ध्वज को क्या है, ओलंपिक ध्वज को IOC का जो अध्यक्ष होता है उसको सौंप देता है, और IOC का जो अध्यक्ष होता है वो जो अगले जो ओलंपिक होने हैं उस देश के अध्यक्ष को क्या है, फ्लैग सौंप देता है। इस तरह से, और सभी खिलाड़ी बाद में क्या है, मार्च पास्ट करते हुए क्या है, जाते हैं। इस तरह से हमारे क्या है, ओलंपिक क्लोजिंग सेरेमनी हुई। एक हमारी जो समिति थी, ओलंपिक समिति, इसका मुख्यालय के बारे में बताता हूँ। इसका मुख्यालय कहाँ है, ओलंपिक IOC का मुख्यालय कहाँ है, IOC का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लोसाने शहर में, ठीक है, शहर में है। इसका जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, IOC का अध्यक्ष 8 वर्ष के लिए क्या है, चुना जाता है। कितने वर्ष के लिए, 8 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, 8 वर्ष के लिए। और दोबारा से इसको चुनना हो तो इसको 4 वर्ष के लिए, दोबारा, ठीक, दोबारा 4 वर्ष के लिए। और जो फिर इसके बाद में जो उपाध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, उपाध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो होता है 4 वर्ष। कितना, 4 वर्ष। IOC का अध्यक्ष कौन है फिलहाल, थॉमस बक जर्मनी का है। उसका कार्य मतलब जो उसका अध्यक्ष होता है कितना होता है उसका, 8 वर्ष के लिए। दोबारा चुनना हो तो 4 वर्ष के लिए उसको
होता है, जो उपाध्यक्ष होता है उसका 4 वर्ष का। तो हमारा क्या है, ओलंपिक का जो टॉपिक था आधुनिक ओलंपिक का, उसमें मैंने आपको क्या है, ओलंपिक मोटो, ओलंपिक आइडियल्स, ओलंपिक फ्लैग, ओलंपिक कमेटी, उद्घाटन समारोह, क्लोजिंग सेरेमनी, ये लगभग करवा दिए हैं। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।